नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भिखारिन बनी डॉक्टर। आइए इस कहानी को सुनते हैं। एक गांव में जगन्नाथ नाम का एक भिखारी अपनी लड़की गौरी के साथ रहता था। गौरी की मां की मृत्यु गांव में फैली हुई महामारी से हो चुकी थी। जगन को आंखों से कम दिखाई देता था। इस वजह से उसे कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। आखिर मजबूरी में पेट भरने के लिए गौरी को अपने साथ भीख मांगने गांव में लेकर जाता था। गौरी को भीख मांगना पसंद नहीं था, उसको पढ़ाई करना पसंद था। जब भी गौरी अपने पिता के साथ गांव में भीख मांगने सरपंच के घर जाती थी, तो सरपंच के बेटे राजू को पढ़ाई करते हुए देखकर गौरी को बहुत बुरा लगता था। वह मन ही मन सोचती थी कि काश मैं भी पढ़ाई कर सकती। सरपंच की पत्नी रोज गौरी को देखकर ताना मारती थी। उस दिन सरपंच की पत्नी राजू को बोली कि दरवाजे पर जो भिखारी आया होगा उसे बासी खाना दे और जाने को बोल। सरपंच की पत्नी बोली कि गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है और इन भिखारी लोगों की महामारी जैसी बीमारी मेरे बच्चों को लग गई तो मैं क्या करूंगी। इन सब बातों को सुनकर वे दोनों बहुत दुखी हो गए और घर चले गए। अगले दिन गौरी बोली, बाबा, गांव के सब लोग हमारे पास से दूर क्यों चले जाते हैं? हम इतने बुरे हैं क्या? उसके पिता उसे बोले, अरे नहीं बेटा, बुराई हमारी गरीबी में और लोगों के विचारों में है। फिर गौरी बोली कि बाबा, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी और आपकी आंखों का इलाज करूंगी। गांव में एक अस्पताल बनाऊंगी। उसके पिता बोले कि गौरी, हमको 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है और यह सपना तो श्रीमंत लोगों को देखना चाहिए। उसके पिता उससे कहने लगे कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ कर सकता हूँ। इस वक्त एक औरत ने बाहर से गौरी को आवाज लगाई और कहने लगी कि गौरी, आज मेरा शौचालय तुम साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें 5 रुपए भीख में दूंगी। ना चाहते हुए भी गौरी ने उस औरत की बात मानकर उसका शौचालय साफ कर दिया। जाहिर सी बात है, इस काम को करते हुए गौरी को बहुत बुरा लग रहा था। उसे बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। गौरी ने निश्चय किया कि अब वह किसी भी तरह डॉक्टर बनकर दिखाएगी। फिर एक दिन गौरी उसके पिता को लेकर मंदिर गई और उस मंदिर के पास एक रहीम चाचा रहते थे। गौरी अपने पिता को रहीम चाचा के पास छोड़कर आई। कुछ दिन खुद खिलौने बेचकर पैसे कमाने लगी। एक दिन गौरी गांव की शिक्षिका रेनू दीदू को मिली और गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाने लगी। गौरी स्कूल में से आकर खिलौने बेचकर पैसे कमाती और अपने पिता को भी संभालती। गौरी रात भर पढ़ाई करके स्कूल में अच्छे मार्क्स लाके पास होने लगी। यह सब देखकर सरपंच की पत्नी और गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वह सब गौरी और उसके पिता जगन से जलने लगे। सरपंच की पत्नी सोचती है कि यह भिखारिन लड़की कैसे पढ़ाई करके डॉक्टर बनती है, मैं भी देखती हूँ। गौरी हर साल अच्छे मार्क्स लाकर पास होने लगी और रेनू दीदी उसे पढ़ाई में मदद करने लगी। धीरे धीरे साल बदल गया और गौरी बड़ी हुई और उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। आगे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसने एग्जाम दिए और वह उस एग्जाम में टॉपर बनी। उसकी सफलता से रेनू दीदी और उसके पिता बहुत खुश हो गए। गौरी उसके पिता को बोली
बाबा, मुझे स्कॉलरशिप मिली है, पर गौरी को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ रहा था। गौरी उदास हो गई। रेनू दीदी उससे कहने लगी कि गौरी, तुम टेंशन मत लो, मैं इधर सब संभाल लूंगी। तुम शहर जाकर डॉक्टर बनकर वापस आ जाओ। रेनू दीदी ने उसके पापा की जिम्मेदारी ले ली, इसलिए वह निश्चिंत होकर पढ़ाई करने के लिए चली गई। बहुत समय बीत गया, पर गौरी की कुछ भी खबर नहीं आई। कुछ साल बाद गांव में फिर से महामारी की समस्या आई। कई गांव वालों के साथ गौरी के पिता और सरपंच का लड़का राजू भी महामारी की चपेट में आ गए और शहर जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए। पर कई दिनों से वहां डॉक्टर भी नहीं आए थे। सब उदास होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अचानक एक नर्स उधर आई और बोली, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर इनका इलाज करने आ रही हैं। यह सब खबर सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। अस्पताल के सामने बहुत बड़ी कार आकर रुकी और उसमें से एक डॉक्टर नीचे उतरी। तब गांव के सरपंच ने उस डॉक्टर का माला पहनाकर स्वागत किया। जब डॉक्टर उनके पास आई तो सब आश्चर्यचकित हो गए। वह डॉक्टर कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसे वह भिखारिन गौरी के नाम से जानते थे। उसने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और सब गांव वालों का इलाज करना शुरू किया। गौरी के इलाज करने के कुछ दिन बाद सब गांव वाले बीमारी से ठीक हो गए। उसने अपने पिता की आंखों का ऑपरेशन किया और आंखों की रोशनी फिर से उनको लौटा दी। गौरी की मेहनत से गांव वाले उस बड़ी बीमारी से बच गए। सरपंच और गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। गौरी पर उन्होंने जो अत्याचार किए थे उस पर उन्हें पछतावा होने लगा। सबने गौरी से माफी मांगी और माला पहनाकर उसके नाम का जय जयकार किया। यह देखकर गौरी के पिता को उस पर गर्व महसूस हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गौरी की तरह मेहनत और दृढ़ निश्चय से कष्ट किया तो सफलता अवश्य मिलेगी। जिस तरह कमल भले ही कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसके गुणों के कारण भगवान के चरणों में स्थान पाता है। हमें भी परिस्थितियों और संसाधनों की कमियों के कारण जीवन में पीछे नहीं हटना चाहिए। एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित कर उसके लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आप भगवान की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरा अलग से चैनल बना हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर